नमस्कार मित्रों, टीचर सेल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मासिक करंट अफेयर्स में मई माह के प्रतियोगिता द्रपक के पत्रिका के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, सभी तो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सम्मिलित नहीं किया है। जो इम्पॉर्टेंट लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको चुन चुन कर मैं इस वीडियो में सम्मिलित किया हूँ। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और लाइक के साथ शेयर करना न भूलें तथा इस बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे मेरे नए नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं मई माह के करंट अफेयर्स। मिशन शक्ति यह एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण था जो 27 मार्च 2019 को किया गया। यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है इसरो और DRDO द्वारा निर्मित किया गया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश है जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण होगा। अर्थात भारत के जो अंतरिक्ष केंद्र है उस पे हम किसी भी उपग्रह को निशाना बना सकते हैं। दुश्मन देश के जो सैटेलाइट होंगे उसको निशाना बना सकते हैं। यह अंतरिक्ष में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। भारत नभ, जल, आकाश और अंतरिक्ष में भी मार करने की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामला मध्यस्थों को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। यह 8 मार्च 2019 को यह पैनल गठित किया गया है। इस पैनल में 3 सदस्य होंगे। न्यायमूर्ति इब्राहिम कलीफुल्ला हैं और श्री रविशंकर जो है आध्यात्मिक गुरु हैं उनको सम्मिलित किया गया है और श्री राम पंचू जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इनको सम्मिलित किया गया है। अब बात आती है चिनूक हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किया गया है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर जो है चंडीगढ़ स्थित वायुसेना केंद्र से इसको सम्मिलित किया गया है। यह 25 मार्च 2019 को सेना में को सौंपा गया है। यह हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसका कोड नेम जो है CH-47FI चिनूक है। यह अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा इसका 15 हेलीकॉप्टरों का समझौता हुआ था जिसमें 4 तो मिल गए हैं और 11 हेलीकॉप्टर जो है 2020 तक सौंपने की प्रोग्राम है। अब बात आती है पिनाका का सफल परीक्षण। पिनाका जो बहुनाली रॉकेट परीक्षण है इसका परीक्षण 11 से 12 मार्च 2019 को किया गया। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यह पोखरा रेंज से इसका परीक्षण किया गया है। इसका निर्माण जो है DRDO द्वारा विकास किया गया है। आइए आगे देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 6 मार्च 2019 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 4237 शहर जो छोटे बड़े शहर मिलाकर हैं उनके स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर जो मध्य प्रदेश का है लगातार 3 साल से लगातार प्रथम स्थान पर बरकरार है। दूसरा स्थान अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान मैसूर कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। अब बात आती है मनोहर पर्रिकर की। मनोहर पर्रिकर जो हैं 17 मार्च 2019 का इनका निधन हुआ है। यह गोवा के वर्तमान CM थे। 2014 से 17 तक ये रक्षा मंत्री पद पर भी रहे। ये 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री हैं। यह जो है मनोहर पर्रिकर CM पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई है। अब आती है प्रमोद सावंत की। प्रमोद सावंत जो हैं पर्रिकर की मृत्यु के बाद गोवा के CM बने हैं। यह तत्कालीन विधानसभा के स्पीकर थे। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने हैं। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष बेहद इम्पॉर्टेंट है। लगभग 2/3 परीक्षाओं में जरूर पूछे गए क्योंकि पहले लोकपाल का नियुक्ति हुआ है। इनका नियुक्ति जो है 19 मार्च 2019 को हुआ था। इस लोकपाल में 8 सदस्य होंगे जिनमें 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे। इनकी जो नियुक्ति है यह चयन जो है PM की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया गया है। एमीसेट का सफल परीक्षण। एमीसेट के साथ 28 विदेशी उपग्रह भी साथ में गए हैं। यह एमीसेट जो है 436 kg का है। यह PSLV C-45 द्वारा इसका
प्रक्षेपण किया गया है। 1 अप्रैल 2019 को यह प्रक्षेपित किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो है यह प्रक्षेपण केंद्र रहा है। अच्छा, तो बात आती है एमीसेट। एमीसेट है क्या? एमीसेट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को मापने वाला उपग्रह है, पहचानने वाला उपग्रह है। इसके साथ जो 28 विदेशी उपग्रह छोड़े गए हैं, अमेरिका का 24 उपग्रह है, इसमें लिथुआनिया का 2 है और स्विट्जरलैंड का 4 है, स्पेन का 5 है। अर्थात भारत सहित 5 देशों का जो है सैटेलाइट छोड़ा गया है। उपग्रहों को 3 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। अब बात आती है PSLV-C46। इसरो का अगला अंतरिक्ष मिशन है, यह मई 2019 में प्रस्तावित है। इसके जरिए रिसैट 2B को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब बात आती है के राजशेखरन जो हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिजोरम के राज्यपाल के पद से त्याग दिए। पहले ये मिजोरम के राज्यपाल थे, इन्होंने पद त्याग दिया है। वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुर से शशि थरूर के सामने भाजपा की तरफ से यह उम्मीदवार हैं। ये पहले केरल के भाजपा अध्यक्ष भी थे। अब बात आती है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत 156 देशों में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। 2018 में 133 स्थान था, जो 7 अंक की गिरावट के साथ 140वें स्थान पर पहुंच गया है। यह यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पे जो है फिनलैंड स्थापित है और पाकिस्तान का वहीं 67 नंबर है और भारत का 140 स्थान मिला है और अंतिम देश जो है दक्षिण सूडान है। अर्थात पाकिस्तान से खराब स्थिति भारत की समय है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में है के अनुसार। यह दक्षिण एशिया के सबसे निम्नतर स्तर पर भारत की स्थिति है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे खराब स्थिति है भारत की। अब बात आती है हथियारों के आयात निर्यात की। हथियारों के आयात निर्यात 2014 से 2018 के बीच में रिपोर्ट जारी किया गया। यह स्वीडिश संस्था सिप्री की एक रिपोर्ट है, जिसमें टॉप आयातक देशों में सऊदी अरब प्रथम स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे, मिस्र तीसरे स्थान पे प्राप्त किए हैं। और टॉप निर्यातक देशों में जो है अमेरिका सर्वाधिक निर्यात करता है, उसके बाद रूस, उसके बाद फ्रांस। भारतीय आयात में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का रहा है? तो रूस का सर्वाधिक हिस्सा रहा है, उसके बाद इजराइल का, उसके बाद यूएसए का। अब बात आती है विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों में 15 शहर भारत के हैं। ये स्थिति है भारत की। तो ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान जो है सर्वाधिक प्रदूषित में गुरुग्राम हरियाणा का है, जिसको पहले गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता था। द्वितीय स्थान वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर का है और 9वां स्थान जो है लखनऊ का है। 11वां स्थान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। अर्थात विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी में प्रथम स्थान दिल्ली है। अब देखते हैं हम रमेश चंद्र जो हैं नीति आयोग के सदस्य हैं। कृषि एवं खाद्य संगठन FAO जो है कि महानिदेशक पद हेतु भारत के अधिकृत उम्मीदवार हैं। इनको भारत की तरफ से अधिकृत किया गया है। FAO के अध्यक्ष कौन हैं? तो FAO के अध्यक्ष इसमें हैं जोस ग्रेजियानो डी सिल्वा जो है FAO के अध्यक्ष हैं। FAO का मुख्यालय जो है रोम में है और ये जो जोस ग्रेजियानो डी सिल्वा जो हैं वो ब्राज़ील के हैं। अब देखते हैं हम नूर सुल्तान नज़रबायेव जो है, अब उनके बारे में हम देखेंगे। कजाकिस्तान में 3 दशक से सत्तासीन रहे हैं ये और 19 मार्च 2019 को स्वतः पद त्याग कर दिया है। इनके सम्मान में राजधानी अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी पहले थी, इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया गया है। इसके बाद अंतरिम राष्ट्रपति जो बने हैं, पद खाली हो गया तो अंतरिम राष्ट्रपति कासिम जमात बने हैं। इब्राहिम कसोरी फोकाना
इब्राहिम कसोरी फोकाना जो हैं गिनी के राष्ट्रपति हैं, जो 16 से 25 मार्च जो है भारत की यात्रा पर रहे हैं। शहरी अर्का एटी टेरर 2019, यह आतंक विरोधी संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो एससीओ के तत्वाधान में किया गया है। भारत पाकिस्तान की सेना एक साथ संयुक्त रूप से भाग लेगी। अब बात आती है एफडीआई अंतर्प्रवाह की। तो एफडीआई अंतर्प्रवाह में प्रथम स्थान जो है अंतर्प्रवाह था, तो एफडीआई जो निवेश प्राप्त करता भारत है उसमें प्रथम स्थान किसका है, तो सिंगापुर से सर्वाधिक निवेश भारत में हुआ है। उसके बाद मॉरिशस है, उसके बाद नीदरलैंड है। अब बात आती है विद्युत उत्पादन की। तो विद्युत उत्पादन में भारत की स्थिति जो है, भारत 3.5 लाख मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। टॉप 3 में अमेरिका है, सर्वाधिक बिजली उत्पन्न करता है, उसके बाद चीन है, उसके बाद भारत है। भारत में तापीय ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक पैदा होती है, जो 63.7% है, और नवीकरणीय जो ऊर्जा है वो 21.2% है, और जलीय जो ऊर्जा है वो 13% है, और नाभिक जो ऊर्जा है वो 1.9 है। ये अक्सर परीक्षा पूछ देता है कि नाभिक ऊर्जा जो है वो कितना % है, तो इसको ठीक ढंग से देखिएगा। अब बात आती है अरबपतियों की फोर्स सूची 2019 में। तो फोर्स सूची में प्रथम स्थान जो है जेफ बेजोस हैं, जो अमेजॉन के सीईओ हैं, यह यूएसए के हैं। और 13वां स्थान जो है भारत में के मुकेश अंबानी का है। अब बात आती है न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े जो हैं राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात आती है पद्मा लक्ष्मी जो हैं यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनी हैं। यह भारतीय मूल की अमेरिकी टेलीविजन हस्ती हैं। करमवीर सिंह जो हैं भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख होंगे। इनकी नियुक्ति है जो है जून 2019 में सुनील लांबा जो हैं के रिटायर होने के पश्चात हो रही है। लीलाधर जगुड़ी जो हैं ये व्यास सम्मान 2018 के प्राप्तकर्ता हैं। इनको व्यास सम्मान 2018 मिला है। 2013 में प्रकाशित काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम जो इन्होंने लिखी थी, उसी के उपलक्ष्य में इनको व्यास सम्मान 2018 मिला है। अब बात आती है प्रित्जर पुरस्कार 2019 की। तो प्रित्जर पुरस्कार जो 2019 है अराटा इसोजाकी को मिला है। यह जापानी आर्किटेक्ट है, वास्तुकार हैं। अब बात आती है एबेल पुरस्कार 2019 की। तो एबेल पुरस्कार 2019 जो है कॉरेन केस्कुला जो है एबेल जीतने वाली पहली महिला बनी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल भी कहा जाता है। यह अमेरिकी गणितज्ञ हैं जिनको एबेल पुरस्कार 2019 मिला है। अब देखेंगे हम फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर जो संजू के लिए अभिनय किए थे उसके लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट राजी के लिए। लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार जो है श्रीदेवी को मरणोपरांत मिला है। अब बात आती है कुछ पुस्तकों के बारे में, देखते हैं उनके राइटर। द गर्ल इन रूम 105 जो है ये चेतन भगत की रचना है, इसको चेतन भगत ने लिखा है। और अगला पुस्तक है द मोमेंट ऑफ लाइफ जो मेलिंडा गेट्स ने लिखा है। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट बुकें हैं, इनके बारे में आप ठीक ढंग से देख लीजिएगा। अब बात आती है अर्थ आवर 2019 जो मनाया गया है वह 30 मार्च 2019 को मनाया गया है। इसकी थीम की क्या थी, तो चेंज द वे वी लाइव जो इसकी थीम थी। अब मित्र शक्ति जो ऑपरेशन संयुक्त अभ्यास होते हैं उनसे संबंधित कुछ देखेंगे। तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका सेना के संयुक्त अभ्यास है जो 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में किया गया है। यह श्रीलंका के दियातलाबा बदूला में किया गया है। अब आती है ऑपरेशन अपेंडिक्स 19। यह अभ्यास भारत अफ्रीकी जो 7 अफ्रीकी देश हैं उनके बीच संयुक्त फील्ड ट्रेनिंग प्रशिक्षण अभ्यास है। यह आंध्र सैन्य केंद्र पुणे में किया गया है। यह आंध्र है सैन्य केंद्र पुणे में किया गया है। यह 28 से
यह 18 से 27 मार्च के बीच में यह अभ्यास किया गया है। अब बात आती है संप्रति 8/2019। तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। यह बांग्लादेश के तांगेल में 2 से 15 मार्च के बीच में किया गया है। अब देखेंगे चक्रवाती तूफान इडाई। इडाई जो है, जो मोजाम्बिक जो देश है उसमें भारी तबाही लेके आया है। यह उसके बाद जिम्बाब्वे और मलावी में भी आंशिक रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। अब देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। भारत ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज जो है, भारत 2-3 से इस सीरीज में पराजित हुआ है। विराट कोहली के नेतृत्व में पहली ओडीआई श्रृंखला में इसमें पराजय मिली है। अब देखेंगे इंडिया सुपर लीग फुटबॉल 2018-2019 ICLV 5वां सीरीज है यह। विजेता जो है बंगलुरु FC रहा है और विजेता गोवा FC। अब विश्व कप निशानेबाजी के बारे में देखेंगे। विश्व कप निशानेबाजी में नई दिल्ली में 20 से 18 फरवरी 2019 को हुआ था। यह 3-3 स्वर्ण पदक के साथ भारत और हंगरी दोनों प्रथम स्थान पर रहे हैं इसमें। अब अजलान शाह कप के बारे में हम देखेंगे। अजलान शाह कप यह यूपो मलेशिया में हुआ है। इसमें प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता देश है दक्षिण कोरिया, अर्थात विजेता जो था दक्षिण कोरिया था, उपविजेता भारत था और तीसरे स्थान पे मलेशिया था। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करना न भूलें और तथा इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ।